चलिए 671 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 671 प्रश्न है, पाल वंश के किस शासक ने बिहार के भागलपुर में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? मौर्य काल के समय और उससे पहले मैंने पढ़ा तक्षशिला। अब पढ़ रहा हूँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि पाल वंश ने बनवाया था बिहार के भागलपुर में। लेकिन बताइए कौन पाल वंश का शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया? तो वो था धर्मपाल। कौन था? ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल जी थे। 672 प्रश्न की बात करेंगे। गुजराती कवि सुड्डल नेपाल शासक धर्मपाल की विजयों और महानता को देखते हुए उन्हें किस उपाधि से संबोधित किया था? गुजराती कवि था सुड्डल। नेपाल शासक धर्मपाल को विजय और महानता को देखते हुए एक उपाधि से संबोधित किया। उस उपाधि का नाम क्या है? आप बता दीजिए। तो उसका नाम है उत्तरापथ स्वामी। उत्तरापथ स्वामी के नाम से उपाधि मिले थे, जो कि गुजराती कवि सुड्डल ने दिए थे धर्मपाल को। चलिए 673 प्रश्न है कि पाल शासक देवपाल के दरबार में कौन सा अरबी यात्री आया था जिसने पाल साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? रुहमा कहकर संबोधित किया था, बता देंगे? तो अरबी यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था। अब पाल शासक कौन था? देवपाल को समझ गए? सुलेमान कहा था, मतलब सुलेमान जो है अरबी यात्री था, उसने कहा था रुहमा देवपाल। चलिए 674 प्रश्न है कि किस शासक मतलब किस पाल शासक को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बिखरते हुए साम्राज्य को पुनः संगठित किया? ये बता दीजिए। तो उसका नाम है महिपाल। क्या है? महिपाल, जो कि द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चलिए 675 प्रश्न है कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल के क्षेत्र में किस नए राजवंश का उदय हुआ था? हम जानना चाहते हैं, बताइए। तो हम बताएंगे कि पालों के बाद जो बंगाल का वंश आया वो आया सेन वंश। कौन आया? सेन वंश आया। अच्छा जी। चलिए 676 प्रश्न है सेना मतलब सेना नहीं सेन वंश, जो कि पाल के खत्म होने के बाद आया था। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी, परंतु इस वंश की राजधानी कहाँ थी? इस वंश की राजधानी कहाँ थी, बताइए। तो हम बताएंगे वो है लखनौती थी, जिसे हम नदिया के नाम से जानते हैं। नदिया मतलब नदिया के पार नहीं, लखनौती जगह था, नदिया जगह था। चलिए 677 प्रश्न है। 677 प्रश्न है, सेन वंश का वह शासक कौन था जिसने विजयपुरी और विक्रमपुरी नामक दो राजधानियां बनाई और जिसे इस वंश की जो है इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? बताएंगे। इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, हम जानना चाहते हैं। तो विजय सेन को। विजय सेन जो है सेन वंश का वास्तविक संस्थापक है। कौन? विजय सेन जी। चलिए ये भी बात क्लियर हो गए। 678 सवाल आपके स्क्रीन पर है। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना किस विद्वान सेन शासक ने शुरू किया? मतलब सेन वंश का जो शासक कौन था जी जिसने अद्भुत सागर दान सागर नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ बनाए, मतलब दो? तो उसका नाम है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने बनाए थे। नाम भी वैसा, काम भी वैसा। 679 सवाल है कि प्रसिद्ध विद्वान जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की किस सेन शासक के दरबार में रहते थे जयदेव जी? समझ में आ गया? जयदेव के बारे में तो आप बहुत बार सुने हैं। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। एक मिनट किया, देखिए यहाँ पे बता दूं। यहाँ पे देखिए 680 प्रश्न है, ठीक है। 680 प्रश्न क्या है कि सेन शासक बल्लभ सेन द्वारा शुरू की गई ग्रंथ अद्भुत सागर को पूरा करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? समझ गए? तो देखिए बात यहाँ पे है कि थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन में देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा क्या है लक्ष्मण सेन पर ही थोप दिया था। ये क्वेश्चन देखिए 678 क्वेश्चन नंबर है कि यहाँ पे देखिए दान सागर और अद्भुत सागर नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे, इसकी रचना जो है विद्वान सेन नामक ने शुरू किया था। मतलब विद्वान सेन शासक शुरू किया। कौन सेन शासक था? तो बल्लभ सेन ने शुरू किया था। ठीक है, शुरू करने की बात है, यहाँ पे हम ध्यान थोड़ा नहीं दिए, पढ़ तो लिए लेकिन ध्यान नहीं दिए।
शुरू करने का श्रेय अगर पूछेगा तो बल्लभ सेन। बल्लभ सेन जो है एक विद्वान राजा था और समाज सुधारक भी था और ये ग्रंथ इसी के द्वारा शुरू किया गया था, दान सागर और अद्भुत सागर। ठीक है, लेकिन इसको पूर्ण करवाएगा कौन? लक्ष्मण सेन, जो कि आपको क्वेश्चन कहां दिखा? क्वेश्चन दिख रहा है 680 प्रश्न में। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे घुमाया 680 प्रश्न में। तो यहाँ पे पूछेगा कि सेन शासक जो था बल्लभ सेन द्वारा जो शुरू किया गया था ग्रंथ अद्भुत सागर था दान सागर। ठीक है, तो ये दोनों सागर जो अद्भुत सागर का किया जाए तो पूरा करने का श्रेय अगर पूछ रहा है आपसे तो पूरा करने का श्रेय मतलब पूर्ण करने का श्रेय जाएगा लक्ष्मण सेन को। किससे जाएगा? लक्ष्मण सेन को। यही बात थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो पूर्ण करने की बात होगी तो लक्ष्मण सेन और अगर शुरू करने की बात होगी तो बल्लभ सेन का नाम आएगा। अद्भुत सागर और दान सागर, है ना? चलिए 680 प्रश्न। अब आ जाइए गुज्जर प्रतिहार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गुज्जर प्रतिहार की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो 681 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में मालवा के क्षेत्र में किसके द्वारा की गई थी? बताइए, जानना चाहते हैं? आपके स्क्रीन पर है, प्लीज कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट करिए। तो उसका नाम है नागभट्ट प्रथम ने इस वंश की नींव रखी थी। कब रखी थी? 8वीं शताब्दी में रखी थी, मालवा के क्षेत्र में रखी थी। कौन वंश? गुज्जर प्रतिहार वंश। चलिए, बाद में टूट जाएगा ये दोनों। आगे चलेंगे। सवाल है कि 682 प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने अरबों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका था और उन्हें सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया था? सिंध से आगे आने ही नहीं दिया। तो याद रखिएगा कि अरबों को पराजित कर भारत की रक्षा की थी और रक्षा करने वाला और को नहीं, ऑप्शन नंबर बी नागभट्ट प्रथम था, जो कि संस्थापक भी माना जाता है। चलिए आगे चलेंगे। गुज्जर प्रतिहार वंश, आ जाइए 683 सवाल है। गुज्जर प्रतिहार वंश का वह शासक कौन था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में वास्तविक रूप से भाग लेकर पाल और राष्ट्रकूट पाल शासकों को मतलब पाल और राष्ट्रकूट शासकों से लोहा लिया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में गुज्जर प्रतिहार वंश का वो शासक जिसका नाम है वत्सराज। वत्सराज, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो बताएंगे वत्सराज के समय ही कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। चलिए 684 सवाल आपके स्क्रीन पर है। किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और परम भट्टार की उपाधि धारण की? तो किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और परम भट्टाकर की उपाधि धारण की? हम जानना चाहते हैं तो हम ये बात बोलेंगे। 684 सवाल है जिसका नाम है नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था। वो तो मैंने द्वितीय की बात हो रही, लेकिन सवाल है नागभट्ट द्वितीय का ही। क्यों? क्योंकि कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था ना, और परम भट्टाकर की उपाधि भी धारण किया था। वो करने वाला और कोई नहीं था, नागभट्ट द्वितीय ही था, जो कि प्रतिहार शासक था। चलिए 685 सवाल है। गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा कौन था जो भगवान विष्णु का भक्त था और उसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? आदि वराह की धारण किया था वो और कोई नहीं था, मिहिर भोज का नाम सुने होंगे। मिहिर भोज सबसे शक्तिशाली थे और उनके सिक्कों पर आदि वराह का अंकित है, क्योंकि विष्णु का ये भक्त था, भगवान विष्णु का भक्त। चलिए 686 सवाल है कि प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर जिन्होंने कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा की रचना की, किस प्रतिहार शासक के राजगुरु थे ये? कौन? राजशेखर। बताइए। तो महेंद्रपाल प्रथम का नाम सुने हैं? सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे। उन्हीं के दरबार में रहते थे राजशेखर जी, जिन्होंने कवि काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी की रचना की थी। और किसके समय में? गुज्जर प्रतिहार के शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। कौन रहते थे? अरे भाई कितनी बार बताऊं, राजशेखर रहते थे। चलिए 687 सवाल आपके स्क्रीन पर है। गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके समय में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था?
बताइए, गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसके समय में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया? बता सकते हैं? जानते हैं आप? बताइएगा, अवश्य बताइएगा। 687 सवाल है, ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। यशपाल जी का नाम सुने हैं? यशपाल जी हैं। यशपाल जो हैं 1036 ईस्वी की बात होती है, उस समय अंत हो गया चुका था, अंत होने का समय पूर्ण हो गया था। चलिए, 688 सवाल है, दिल्ली शहर की स्थापना 11वीं शताब्दी में किस तोमर वंश के शासक द्वारा की गई थी? दिल्ली शहर की स्थापना जो है 11वीं शताब्दी में किस तोमर वंश के शासक द्वारा की गई थी? बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है अंगपाल। अंगपाल तोमर को दिल्ली का संस्थापक माना जाता है, जिसे ढिल्ला ढिल्का बोलते हैं। ढिल्ला ढिल्ली कुछ भी बोल दीजिए, दिल्ली दिल्ली नहीं था। दिल्ली का नाम सुनते ही दिल्ली आ जाता है, जिसपे दिल नहीं धड़कता है। चलिए, ये सिर्फ फनी करने के लिए करता हूँ, कोई भी अपने ईगो में ना लेंगे। दिल्ली पता है क्यों है? दिल्ली में क्या है कि किसी भी क्षेत्र का चले जाइए, दिल्ली ऐसा एक केंद्र है जिसमें पूरे इंडिया का व्यक्ति वहां पे जाइए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं जात पात के लेकर, क्योंकि दिल्ली सिर्फ इनकम का स्रोत है। चलिए, ऐसे मुंबई तो बहुत बड़ा है। चलिए, ये समझाने के लिए बता दिया। अब चलते हैं 689 की बात करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से किस शहर पर अधिकार जमाने के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच 200 वर्षों तक चला? बता दीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से किस शहर पर अधिकार जमाने के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच 200 वर्ष तक चले थे युद्ध? बताएंगे? तो ये सिर्फ कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। सोचिए, उस समय कन्नौज पर अधिकार करने के लिए क्या दिल्ली उल्ली रहेगा? उस समय कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी भी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, समय की परिस्थितियां बदलते रहती है। और दिल्ली बन गया, पहले दिल्ली का नामो निशान नहीं था, पहले दिल्ली पत्थरों में था, लेकिन तुम दिया के बना दिए तो दिल्ली पे कब्जा होने लगा, दिल्ली केंद्र बन गया अब। चलिए, 690 प्रश्न है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में जानकारी किस प्रसिद्ध अभिलेख से प्राप्त होती है? तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में जानकारी अगर पूछना है ना, तो किस प्रसिद्ध अभिलेख से प्राप्त होती है? बताइए। बंगाल, बिहार, यूपी, जितने भी क्षेत्र इधर देख रहे हैं ना, ये सब प्राचीन काल से अस्थायी रूप से है। दिल्ली तो बाद में बना है, वो भी 1000 के बाद से फेमस हुआ है। और लोग बोलते दिल्ली, दिल्ली क्या, दिल्ली बसाया गया है। और बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, जितने भी क्षेत्र है ना, जो प्राचीन है, इतिहास गवाह है, यहाँ तक कि कृष्ण भी अवतरित यूपी का ही है। समझ गए? और दिल्ली का भी अगर प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे ना, तो इंद्रप्रस्थ है। और फिर दिल्ली कैसा था, वो तो इतिहास भी जानता है। दिल्ली को बचाने में भी कहीं न कहीं इंसानी रूप से फेमस हुआ है। इसलिए जो चीज़ प्राचीन है उसे महत्व दें, और जहाँ है वहाँ महत्व दें। ठीक है? ये समझाने के लिए भाषण दे देता हूँ, इग्नोर करिएगा, ऐसा मत लीजिएगा। चलिए, याद करिए, भूलिएगा मत। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में जानकारी किस प्रसिद्ध अभिलेख में मिलता है? हम जानना चाहते हैं आपके कमेंट से। बताइए। 690 प्रश्न। अब 690 प्रश्न बोल दिए। पता है कन्नौज क्यों फेमस था? आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के रूप में बहुत मजबूत था, इसके कारण लड़ना चाहते थे। चलिए, वीरभोज की उपलब्धि की बात करें, ग्वालियर का अभिलेख जो था ना जी, उसी में मिला था, मतलब मिलता है, जानकारी मिलता है। चलिए, 691 सवाल आपके सामने है। सेनवंत के किस शासक ने अपनी राजधानी जो है लखनऊती लखनऊती के अलावा विक्रमपुर, मतलब वर्तमान में जो बांग्लादेश दिख रहा है ना, को अपनी राजधानी बनाया था? सोचिए। विक्रमपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, ब्रिटिश ने दूसरी राजधानी बनाया था विक्रमपुर। चलिए, 692 सवाल है। सेन वंश का वह प्रथम शासक कौन था जिसने अपनी अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाए थे? हिंदी में उत्कीर्ण करवाए थे, हम जानना चाहते हैं। तो वह है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण सेन थे। ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण सेन थे। लक्ष्मण सेन ने सबसे पहले अपना अभिलेख हिंदी भाषा में लिखवाया था। पहली बार आप सुने होंगे हिंदी भाषा में अभिलेख। चलिए, 693 परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला अंतिम सेन शासक कौन था जिसके समय में 11वीं सदी के अंत में इस वंश का पतन हो गया? 11वीं सदी के अंत में पतन हो गया था, वो परम भागवत का उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक और कौन होगा? बता सकते हैं? तो हम तो बता देंगे, आप भी बता दीजिएगा। लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो था, वो परम भागवत का उपाधि धारण किया था। और जानवे करते हैं
अंतिम शासक के रूप में बताइए, पढ़े थे हम, आप पढ़ते भी आ रहे हैं। चलिए, प्रतिहार खुद को लक्ष्मण का वंश मानता था, लक्ष्मण का जो है ना वंशज था ये। 694 क्या है? प्रतिहारों के अभिलेखों में इस वंश को किस पौराणिक पात्र का वंशज बताया गया? तो बताया जाता है लक्ष्मण का वंशज बताया जाता है। मतलब जो रामायण वाले जो लक्ष्मण हैं, राम के छोटे भाई, उनके वंशज बताए जाते हैं। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? 695 सवाल क्या है कि किस दक्षिण भारतीय शासक के ऐहोल अभिलेख में सबसे पहले गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले जो गुज्जर जाति, तब प्रतिहार जाति, तो गुज्जर जाति को मिला है अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में नाम मिला है। ठीक है, तो किस 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 दक्षिण भारतीय शासक के रूप में था, बताएंगे? तो पुलकेशन द्वितीय का नाम सुने हैं जी? पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुज्जर शब्द का मतलब शब्द मिलता है। पुलकेशन द्वितीय के शासक जो है समय में, जो है पुलकेशन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख लिखवाया था, उसमें गुज्जर शब्द निकला है। गुज्जर प्रतिहार है ना, अब बाद में गुज्जर प्रतिहार हो जाएगा। 696 है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहने वाला प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो दो, कवि मीमांसा, ठीक है, मतलब कवि बोल रहा हूँ, काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी। एक और किए थे, बलराम बाल रामायण लिखे थे, बाल रामायण लिखे थे, यही है। अच्छा कर जी, ठीक है, उपरोक्त में से डी, मतलब तीनों लिखे थे। ऐसे तो बहुत सारे रचयिता हैं। कपूर मंजरी तो लिखे, ये तो हम पढ़ लिए थे, काव्य मीमांसा पढ़े थे, लेकिन एक और ऐड हो गया आज, बाल रामायण। बाल रामायण हो गया, जो कि आंसर होगा डी। चलिए 697 है, स्कंद पुराण में गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों को किस नाम से संबोधित किया गया है? गुज्जर प्रतिहार में, स्कंद पुराण में, बता सकते हैं? बताइए तो इसमें गुज्जर कहा गया है। क्या कहा गया है? गुज्जर। स्कंद पुराण में ऐसे गुज्जर प्रतिहार शासक है। चलिए, अब आज ये चंदेल वंश की बात थोड़ा कर लेते हैं। 698 क्वेश्चन नंबर है कि चंदेल वंश के शासक मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का पर जो है शासन करते थे, जिसे जेजाक भुक्ति भी कहा जाता था, जेजाक भुक्ति कहा जाता था? बताइए। तो चंदेलों का जो क्षेत्र होता था, बुंदेलखंड होता था, जिससे उनको जेजाक भुक्ति कहा जाता था। बुंदेलखंड पे वो कब्जा करते थे, ठीक है, मतलब उधर ही रहते थे। 699 सवाल क्या है कि चंदेल की बात करें तो चंदेल का सवाल से हम याद रखेंगे जजाक भुक्ति। जजाक भुक्ति के चंदेल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में इस वंश की नींव रखी थी? तो नींव रखने वाले कौन थे चंदेल वंश का? वो थे ननुक। ननुक थे, याद रखिएगा, ननुक चंदेल वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, और जिजाक भुक्ति के नाम से भी चंदेल वंश को जानते हैं। और बुंदेलखंड में इनका, मध्य प्रदेश के क्षेत्र बुंदेलखंड में इनका निवास स्थान बोलिए, मतलब उधर ही शासन कर रहे थे। 700 प्रश्न है कि खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी बोलते हैं, का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा करवाया गया था? मतलब विष्णु का मंदिर है, वो खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर है, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं, उसका निर्माण करने का मतलब है चंदेल शासक। तो मतलब खजुराहो चंदेल से संबंधित हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन था शासक, कौन था? यशोवर्मन था, चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा करवाया था। ठीक है, खजुराहो में बनाया गया था। और भी मंदिर है खजुराहो में, खजुराहो मंदिर के नाम से भी जानते हैं ना। चलिए 701 प्रश्न, ठीक है, 701 प्रश्न है, चंदेल वंश का वह प्रतापी शासक कौन था जिसने कन्नौज के प्रतिहार राजा को हराकर उससे भगवान विष्णु की एक बहुमूल्य प्रतिमा प्राप्त की थी? बताइए। मतलब चंदेल वंश का वह प्रतापी शासक कौन था जिसने कन्नौज के प्रतिहार राजा को हरा दिया था और भगवान विष्णु की एक बहुमूल्य, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतिमा, मतलब कीमती प्रतिमा प्राप्त की थी? तो वो बताइए कौन था भाई? 701 प्रश्न है। चलिए, कमेंट आए हैं कि थोड़े कम बातें करें, तो कम ही बातें करेंगे, और क्या। आप बोल दिए और बातें नहीं फॉलो होगा, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, बात यह है कि बहुत सारे और भी कमेंट आए हैं किताब पढ़ाने के लिए, तो मेन है कि मैं किताब को जैसे बनाने वाला जो है, छुट्टी में गया हुआ था, तो इसलिए नहीं बना पा रहे थे। देखते हैं, ट्राई करते हैं, बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो जिस टाइम पे आप लोग पीडीएफ मांगते हैं, या जिस टाइम पे आप वो किताब को पूर्ण करना का
चाहते हैं उस टाइम पे नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे काम भी हैं। सिर्फ यही मेरे पास काम नहीं है, और भी बहुत काम है जिसमें व्यस्तता रहती है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा, बाद में बनाकर डाल दूंगा कि आगे चल के काम ही आएगा। चलिए 701 प्रश्न है कि ऑप्शन नंबर सी यशोवर्मन। ठीक है, चलिए 702 प्रश्न है। 702 प्रश्न है, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है किस चंदेल शासक द्वारा करवाया गया था, बता दीजिए। तो निर्माण जो है किस चंदेल शासक द्वारा करवाया गया था, हम जानना चाहते हैं। 702 प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर बी है धंगदेव। धंगदेव धंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर का जो है बनवाया, जो शिव को समर्पित है। सही बात, महादेव मतलब शिव। चलिए 703 प्रश्न क्या है। 703 प्रश्न है, चंदेल शासक जो चंदेल शासक जो है धंगदेव ने अपने जीवन के अंतिम समय में कहां पर गंगा यमुना के संगम में जो है जल समाधि ले ली थी, जल समाधि ले लिए थे, बता दीजिए। 703 प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रयाग में। प्रयाग मतलब इलाहाबाद, और इलाहाबाद अब फिर से प्रयाग में हो गया है। 704 प्रश्न है, मतलब धंगदेव जो थे प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर देह त्याग दिए थे, मतलब मृत्यु। चलिए, चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था जिसने गुजरात के कायर राजा राज्यपाल की हत्या कर दी थी। राजा राज्यपाल की हत्या कर दी थी और महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था, मतलब महमूद गजनवी को छक्के छुड़ा दिया था। और चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली कौन था शासक, तो विधाधर, विद्याधर बोलिए, विधाधर बोलिए, विद्याधर बोलिए, विद्याधर। विद्याधर था, चंदेल शासक था सबसे शक्तिशाली, महमूद गजनवी का विरोध किया था। 705 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 705 प्रश्न है कि चंदेल वंश के अंतिम शासक परमर्दी देव, सुनिएगा, चंदेल वंश के अंतिम शासक परमर्दी देव के वे दो प्रसिद्ध सेनापति कौन थे जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। मतलब किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त किए थे, मतलब साथ दे रहे थे, बताइए। 900 705 प्रश्न है, हाँ बताइए। तो उनका नाम अगर पूछा जाए, अल्हा और उद्दल, अल्हा और उद्दल। ठीक है, अल्हा उद्दल का नाम सुने होंगे, इन पे कहानी भी बनी है, याद रखिएगा। अल्हा और उद्दल जो था वो चंदेल शासक का अंतिम जो शासक जो था परमार देव, ठीक है, इसी का दो सेनापति था, अल्लाह और उद्दल। ये पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ दे रहा था और मृत्यु हो गया था। ठीक है, चंदेल का सेनापति था, चंदेल शासक का सेनापति था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। 706 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 706 प्रश्न है, 5वीं से 6वीं शताब्दी में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, गुजरात को सौराष्ट्र भी कहा जाता है, पता है ना आपको, क्षेत्र में किस राजवंश का शासन था जिसकी राजधानी बल्लभी, और जो कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र भी है। समझ गए, केंद्र भी था, अभी भी है, ऐसा नहीं है, केंद्र तो जैन धर्म का उधर भी है, बताएंगे। तो मैत्रक वंश उस समय थे, मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टार और वल्लवी जो है राजधानी बनाए थे। तो कौन वंश था, मैत्रक वंश था, याद रखिएगा। और संस्थापक कौन था, भट्टारक, भट्टार का नाम ही था भट्टार, भट्टार जी हैं। चलिए 707 प्रश्न है, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी क्षेत्र में शासन करने वाली जो है कलचुरी वंश कि किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए, कचूरी वंश को ही चेदी वंश कहा जाता है, ठीक है, तो बताइएगा। चेदी वंश का जो है इसका संस्थापक के रूप में अगर देखें तो कौन हो सकता है, कमेंट कर सकते हैं। ऐसा सवाल क्या है कि मध्य प्रदेश के त्रिपुरी जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में जो त्रिपुरी क्षेत्र है के शासन करने वाला जो चेदी वंश था, वहां पे किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये सवाल है। तो नाम है उसे गंगाए देव। क्या नाम है, गंगाए देव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, गंगाए देव इस वंश के सबसे प्रतापी शासक ही थे, याद रखिएगा। अगर 708 प्रश्न की बात करेंगे कि बंगाल के गौड़ वंश का वह प्रतापी शासक कौन था जिसने पुष्पभूति वंश का एक और नाम है, बताइए, कमेंट कीजिएगा, बहुत ही फेमस नाम है, कि राजा राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी और बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। सोचिए, मतलब बंगाल के गौड़ वंश का वह प्रतापी शासक कौन था जिसने पुष्पभूति वंश के राजा राज्यवर्धन की हत्या कर दी और बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। वो कौन था गौड़ वंश का शासक, बताएंगे। तो वो था शशांक कट्टर, नाम ही था शशांक, ठीक है, शशांक था। ये पता है, कट्टर शैव धर्म लंबी था, मतलब शैव का भक्त था,
और उसने बोध गया में बोध ब्रिज जो है उसे जला दिया, कहीं लिखता है काट दिया, तो ये समझिए। चलिए 709 प्रश्न। किस शासक के अंततः गौड़ शासक शशांक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद बंगाल में जो गौड़ वंश है स्वतः समाप्त हो गया। मतलब एक ही शशांक को हत्या कर दी गई और बंगाल में जो गौड़ है वो वंश स्वतः ही समाप्त हो गई। तो बताएंगे कौन मारा था? तो इसे मारने वाला और कोई नहीं, हर्षवर्धन ने अपने भाई का बदला लेने के लिए ही शशांक को पराजित कर दिया। हर्षवर्धन नहीं मार दिया था, समझ गए, अपने भाई का बदला लेने के लिए। चलिए ये भी क्लियर हो गए। बताइए 710 प्रश्न है कि चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं महोबा, ठीक है, ठीक, परंतु बाद में इसे कहाँ स्थानांतरित किया गया, मतलब कहाँ ले जाया गया? चंदेलों का जो प्रारंभिक राजधानी थी कालिंजर, उसे वहां से हटाकर कहीं और ले गया, मतलब ले गए। तो कहाँ ले गए देवी? चलिए कहाँ ले गए बताइए। हमारे लिए मित्र देवी शब्द बराबर बताएंगे। 710 प्रश्न है, वो है चंदेलों के बाद जो चंदेल हैं बाद में खजुराहो को अपनी सांस्कृतिक और प्रशासनिक राजधानी बनाया था। खजुराहो का मंदिर भी बहुत ही अच्छा मंदिर बनवाया है चंदेलों ने, इसलिए। चलिए चलिए 711 प्रश्न है, उड़ीसा के पुरी में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है किस पूर्वी गंग वंश के शासक द्वारा करवाया गया? सोचिए उड़ीसा में जो पुरी जो है, पुरी उड़ीसा में पुरी है, अब पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, है ना, जगन्नाथ मंदिर जी है, उसके निर्माण करवाया तो कौन करवाया? गंग वंश ने करवाया। तो कौन शासक था भाई? तो अनंत बर्मन का नाम आता है, अनंत बर्मन ने करवाए थे, जो कि गंग वंश का शासक थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी बात करता है। चलिए 712 प्रश्न की बात करेंगे। उड़ीसा के कोनार में स्थित सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? तो देखिए कोनार का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, वो नरसिंह प्रथम ने करवाया था। नरसिंह प्रथम ने करवाए थे, याद रखिएगा। चलिए और भी सवाल है, जैसे 713 प्रश्न है कि तेलंगाना क्षेत्र के कातकी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कातकी वंश पे कहानी भी बनी थी। तो कातकी वंश का संस्थापक बीटा प्रथम का नाम आता है, अल्फा बीटा बीटा प्रथम, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, 714 प्रश्न आप अगर देखें तो कातकी वंश का वह शासक कौन था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक कफूर के आक्रमण के समय बिना लड़े अधीना अधीनता स्वीकार कर ली और कोहनूर हीरा भेंट किया? कोहनूर हीरा भेंट कर दिया। बताइए, तो देखिए कातकी वंश के संस्थापक तो हम बेटा प्रथम जानते थे, लेकिन कातकी वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर को आक्रमण के समय बिना लड़े जो है अधीनता स्वीकार कर ली और कोहनूर का हीरा भेंट कर दिया? तो वो था और कोई नहीं, प्रताप रुद्र देव। कौन था? प्रताप रुद्र देव था। 714 प्रश्न का प्रताप रुद्र देव था। अपनी सेना, मतलब अपने जो सेनाओं को वापस ले लिया था और बोला कि नहीं भाई, मैं हार पहले से मंजूर करता हूं, और यहाँ पे सोने की प्रतिमा जो है वो ले लीजिए और कोहनूर हीरा ले जाइए जाइए। चलिए ये बात था। चलिए 715 प्रश्न क्या थे सुन लीजिए। महाराष्ट्र के देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो महाराष्ट्र के देवगिरी के यादव वंश की स्थापना जो है किस शासक द्वारा की गई? तो ये किया गया था, यादव वंश की बात हो रही है तो भिल्लम 5 जो हैं इनके द्वारा किया गया था, स्थापना की गई थी। ठीक है, देवगिरी में, और राजधानी भी देवगिरी बनाई गई थी, ये तो आप जानते हैं महाराष्ट्र के देवगिरी में। 716 प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि देवगिरी के किस यादव शासक, मतलब यादव वंश के शासक को पराजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपने साम्राज्य का जागीदार बना दिया, मतलब अपने साम्राज्य में मिला के जागीदार बना दिया? बताएंगे, तो वो था रामचंद्र देव। ठीक है, तो रामचंद्र देव, याद रखिएगा, रामचंद्र देव को मलिक काफूर ने हराया, मलिक काफूर ने हराया था, फिर खिलजी ने उन्हें जागीदार बनाया। ठीक है, चलिए 717 प्रश्न है। 717 प्रश्न है, होयसल होयसल वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, जिसे वर्तमान में हेलेविड के नाम से जाना जाता था? बताइए, होयसल वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी जिसे वर्तमान में हेलेविड के नाम से जाना जाता है?
ठीक है, तो हलेवीड के नाम से जानते हैं। 717 प्रश्न है, तो वो है द्वार समुद्रम। द्वार समुद्रम को याद रखिएगा, हलेवीड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे भी जानते हैं। 718 प्रश्न है, रजत रंगनी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जिसमें कश्मीर के इतिहास का क्रमबद्ध जो है वर्णन मिलता है, इसके रचयिता कौन है? मतलब मिलते हैं तो रचयिता कौन है ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं रजत तरंगिणी को लिखने वाले कलहन जी थे, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में बताते हैं, सबसे प्रामाणिक स्रोत बताया जाता है, तो कलहन इसके रचयिता हैं। चलिए 719 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि होयसल वंश के किस शासक ने बेल्लूर में प्रसिद्ध चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। 720 प्रश्न क्या है सुन लीजिए। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे मलिक काफूर ने पराजित किया था? तो होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे मलिक काफूर ने जो है हराया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरबल्ला तृतीय था। वीरबल्ला तृतीय बताए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये आगे भी चलते हैं और समझते हैं। 721 प्रश्न है, कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना 598 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ये पूछ रहा है। 598 ईस्वी में जो है किसके द्वारा की गई थी? 598 ईस्वी की बात हो रही है, किसके द्वारा की गई? प्लीज कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ वर्धन बोलते हैं, दुर्लभ वर्धन। ठीक है, ये कश्मीर के शासक थे जिसे हम कारकोट वंश की स्थापना हुआ था और कश्मीर क्षेत्र में हुआ था। चलिए 722 प्रश्न की बात करेंगे। 722 प्रश्न है, कारकोट वंश के किस शासक ने शासन काल में, मतलब किस शासक के शासन काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी? बताइए। तो उस समय हेंगसांग जो आया था, उस समय जो संस्थापक था दुर्लभ वर्धन, वही था। ठीक है, जो हेंगसांग आया था उस समय। चलिए 723 प्रश्न है कि कारकोट वंश का वह सबसे शक्तिशाली और योग्य शासक कौन था जिसने कन्नौज के राजा यशोवर्मन को पराजित किया था? यशोवर्मन को पराजित कर दिया था, हम जानना चाहते हैं 723 प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर सी, ललितादित्य मुक्तापीड़ को। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीड़ इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। किसका? कारकोट वंश का। समझ गए, जो कि कन्नौज के राजा यशोवर्मन को पराजित कर दिया था। सोचिए। चलिए 724 प्रश्न है कि कश्मीर के प्रसिद्ध मातंड सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किस शासक द्वारा कराया गया था? बताइए। कश्मीर का जो प्रसिद्ध है मार्तेंड सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किस शासक द्वारा करवाया गया था, जानना चाहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा। ललितादित्य, ललिता आदित्य या ललितादित्य बोल दीजिए, मुक्तापीड़ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ही। और पराजित भी किया था किसको? अभी जल्द पढ़े थे आप, कमेंट कीजिए। 725 प्रश्न। 725 प्रश्न है, कारकोट वंश के पतन के बाद कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? उत्पल वंश की स्थापना किसने की, हम जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करेंगे। 725 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, अवंती वर्मन, है ना? 725 प्रश्न का तो हो गया आंसर, अवंती वर्मन। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब ये उत्पल वंश के संस्थापक के रूप में थे अवंती वर्मन, जिन्होंने अवंतीपुर नगर जो है बसाया था। ठीक है, अवंतीपुर। फिर से सुन लीजिए कि 726 प्रश्न है, कश्मीर के किस शासक के समय में सोई, सोई ऐसे बोलते हैं या सोई नामक एक प्रसिद्ध जो है इंजीनियर इंजीनियर ने नहरों के माध्यम से सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की थी? सिर्फ सुई के माध्यम से। बताइए, नहरों का याद रखेंगे, सिंचाई का उत्तम व्यवस्था किया था नहरों से, कैसे सिंचाई की व्यवस्था शुरू करें, और सोई के द्वारा करवाया, मतलब इससे संबंधित किया था। तो ये जो सोई वाला संबंध जो आप देख रहे हैं, सिंचाई उत्तम व्यवस्था की बात करते हैं, तो कौन शासक था कश्मीर का? बताइए। तो अवंती वर्मन का मंत्री जो था, उसे आप मंत्री कहिए या इंजीनियर कहिए, वही था। ठीक है, जिसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई थी, याद रखेंगे। ठीक है, अवंती वर्मन। चलिए 727 प्रश्न कि कश्मीर के इतिहास में दिद्धा, मतलब रानी दिद्धा का संबंध जो है किस राजवंश से था जो एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासिका थी? सोचिए, रानी दिद्धा का नाम से जानती थी या दिद्धा कहा जाता था, बहुत ही महत्वाकांक्षी शासिका थी। कश्मीर के इतिहास में दिद्धा का नाम आता है, बताएंगे आप किस वंश से संबंधित थी, ये पूछ रहा आपसे। तो रानी दिद्धा जो थी क्षेमगुप्त की पत्नी थी। तो
क्षेमगुप्त की पत्नी थी और उत्पल वंश से जुड़ी हुई थी। ठीक है, उत्पल वंश से जुड़ी हुई थी। सोचिए किनकी पत्नी थी? क्षेम। चलिए 727 हो गया, आगे चलते हैं। 728 प्रश्न है कि उत्पल वंश के विनाश के बाद कश्मीर में लोहार वंश की नींव किसने रखी थी? बताइए, लोहार वंश की नींव किसने रखी थी? हम जानना चाहते हैं। 728 प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर ए, संग्राम राज ने। किसने? संग्राम राज ने। रानी दिद्धा के बाद जो है संग्राम राज जो है ने लोहार वंश की स्थापना की थी। चलिए 729 प्रश्न क्या है कि रजत रंगनी के लेखक कलहन कश्मीर के किस लोहार वंशीय शासक के दरबार में रहते थे? बताइए, जब रजत रंगनी हो रहा था तो उस समय लोहार वंश के हिसाब से जयसिंह का नाम सुने होंगे, उन्हीं उन्हीं से संबंधित था। ये भाई लोहार वंश से संबंधित थे, वंशीय थे, याद रखिएगा, उन्हीं के दरबार में। 730 प्रश्न क्या है? 730 प्रश्न है कि लोहार वंश का वह शासक कौन था जिसे कश्मीर का नीरो कहा जाता था? कश्मीर का नीरो कहा जाता था, जो विद्वानों का संरक्षक होने के साथ साथ क्रूर भी था। तो संरक्षक तो था, एक क्रूर भी था। तो वो हर्ष लोहार वंश का शासक था, हर्ष था, समझ गए, जो कि विद्वानों का संरक्षण कर रहा था और क्रूर भी था। अब कलहन पहले उसके दरबार में थे, पहले भी मतलब दरबार में कलहन भी थे, याद रखिएगा। चलिए, और उससे पहले किसके दरबार में थे बता दीजिए? लोहार वंश के। 731 प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम जो अरब आक्रमणकारी कौन था जिसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था? किसे पराजित किया था? दाहिर को पराजित किया था, बताइए कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर सफल आक्रमण किया था, ये मान लीजिए, याद रखना है, जो कि राजा दाहिर को पराजित किया था। चलिए 732 प्रश्न है। 732 प्रश्न है, अरबों के सिंध विजय की विस्तृत जानकारी किस फारसी ग्रंथ से प्राप्त होती है जिसके लेखक जो हैं, लेखक का नाम अज्ञात है? लेखक का नाम अज्ञात है मतलब नहीं पता है, ये बोलिए। तो उस किताब का नाम अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको चचनामा सिंध के इतिहास बता देने हैं, जो अरब विजय का मुख्य स्रोत है, चचनामा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 733 प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर मतलब गैर मुस्लिम जो लगान होते हैं, टैक्स लगाया जाने वाला सुरक्षा कर जो होते हैं, जिसे जजिया कर का मतलब होता है गैर मुस्लिम पर भी लगता है। ठीक है, लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में सबसे पहले जजिया कर कौन लगाया था? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो ये याद रखेगा कि ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया जो है कर लागू किया था, जजिया लागू किया था। चलिए 734 प्रश्न है, गजनी साम्राज्य जिसे यामनी वंश भी बोला जाता है की स्थापना जो है 932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी जिसकी राजधानी गजनी थी? बताइए कौन था? आप जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो गजनी वंश की नींव जो रखी थी वो था अल्पतगीन ने रखी थी, अल्पतगीन रखा था, ये हम जानते हैं। 735 प्रश्न क्या है सुन लीजिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था जिसने पंजाब के हिंदू शाही जयपाल मतलब हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया था? बताइए, हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित कर लिया था, बताएंगे प्रथम तुर्क शासक कौन था वो? बताएंगे 735 प्रश्न का। तो सुबुतगीन का नाम सुने होंगे, सुबुतगीन था, याद रखेंगे। और इसका समय 977 ईस्वी था, मतलब 977 ईयर्स थे, जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क था। ठीक है, पहला तुर्क था। ठीक है, आगे चलेंगे। 736 प्रश्न है, किस मूर्ति कला शैली में, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, किस मूर्ति कला शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के पीछे होलो मंडल या प्रभा मंडल दिखाया गया है? मतलब हालो मंडल या प्रभा मंडल दिखाया गया है, और उनके बाल जो है घुंघरैले बनाए गए हैं। बाल कैसे बनाए गए हैं? घुंघरैले। तो कहाँ आपको मिला है, कौन सी शैली के अनुसार आप बता सकते हैं, तो बता दीजिए। ठीक है, तो ये है गांधार शैली में। चलिए 737 प्रश्न है, गांधार शैली की मूर्तिकला किस विदेशी संस्कृति मतलब संस्कृति से गहराई से प्रभावित है जिसके कारण इसे ग्रीक इंडियन कला भी कहा जाता है? ग्रीक इंडियन कला भी कहा जाता है, मतलब यूनानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए, अगर मान लीजिए 738 प्रश्न क्या है कि वह कौन सी मूर्ति कला शैली है जो पूर्णतः भारतीय है और जिसमें लाल रंग के पत्थरों का प्रयोग जो है किया गया है, मतलब अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है, कौन सा है? बताएंगे 738 प्रश्न का, तो हम बताएंगे ये मथुरा शैली में किया गया है।
किसमें? मथुरा शैली में। चलिए 739 प्रश्न है, अमरावती शैली का विकास मुख्यतः दक्षिण भारत के किस जो है वर्तमान राज्य में हुआ था? तो किस वर्तमान राज्य में हुआ था हम जानना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश का नाम सुने होंगे, अमरावती शैली आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा। 740 प्रश्न है, 740 प्रश्न क्या है कि किस वंश के शासक मतलब शासन काल में अमरावती शैली की मूर्तियों का निर्माण सफेद संगमरमर, ठीक है, से किया जाता था, सफेद संगमरमर से किया जाता था। 740 प्रश्न, तो वो था सातवाहन वंश में किया जाता था। कब? सातवाहन वंश में। अब चलिए, अब गुज्जर प्रतिहार एवं चंदेल वंश की बात करेंगे। 741 प्रश्न से शुरू करेंगे और देखते चलेंगे कि गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जिसे अभिलेखों में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। बताइएगा, तो हम जानना चाहेंगे, तो वो थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम का नाम सुने होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो नागभट्ट प्रथम, याद रखिए, गुज्जर प्रतिहार ने ही अपने आप को ही कहा है कि हम लोग लक्ष्मण के छोटे मतलब छोटे श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज है। चलिए 742 प्रश्न की बात करेंगे कि गुज्जर प्रतिहार वंश का वह शासक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी पूर्ण राजधानी बनाया है और आदि वराह की उपाधि धारण की है? ये हम पढ़ते हैं और हम जानते हैं, दोबारा पूछ रहा है सवाल, लेकिन अलग ढंग से पूछा है। हम इसका भी बताएंगे। मिहिर भोज, मिहिर भोज ने ही आदि वराह जो है क्या बोलते हैं उपाधि धारण की थी। आप अपनी राजधानी जो है कन्नौज, कन्नौज को अपना राजधानी बना लिया था। चलिए 743 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर जिन्होंने कपूरी मंजरी और काव्य मीमांसा की रचना किसके दरबार में रहते थे, मतलब किसके दरबार में रहते थे, मतलब कि यहाँ पे फिर से सुन लीजिए, तो प्रसिद्ध जो विद्वान थे राजशेखर, उन्होंने दो काव्य की रचना की। पहला एक कपूरी मंजरी और एक काव्य मीमांसा, ठीक है। और एक और था इनका राजशेखर का बाल रामायण, ठीक है, इन्हीं का लिखा हुआ है। तो किसके दरबार में उस समय थे, तो आपको आंसर लगाना है कि महेंद्रपाल के दरबार में थे, ठीक है। चलिए 44वां प्रश्न की बात करेंगे। मतलब 744 प्रश्न है कि चंदेल वंश के संस्थापक ननुक थे, ठीक है। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? ननुक। इस वंश के किस शासक ने जो है खजुराहो में चतुर्भुज मतलब विष्णु का मंदिर जो है बनवाया था? बताइएगा। बताएंगे, तो हम बताएंगे ये अशोक बर्मन का नाम सुनते हैं, उन्होंने बनवाया था, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। 745 प्रश्न क्या है कि चंदेलों की वस्तु शैली जो होती है, वस्तु कला शैली को क्या कहा जाता है, जो कि वेशर, द्रवि और नागर शैली का मिश्रण मानी गई है? बताइए। मतलब सोचिए, द्रवि शैली का भी रूप दिखेगा, नागर शैली का भी दिखेगा और वेशर शैली का भी दिखेगा, मिश्रण दिखेगा। और ये चंदेलों का वस्तु कला शैली, जो कि मध्य प्रदेश में रहते थे चंदेल, तो वहां पे ही आपको दिखेगा। तो उसे हम ऑप्शन नंबर बी जजाक भूति शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जजाक भूति शैली। क्या ये बात है? तो देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन नंबर बी भी सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नहीं दे रहा है, क्योंकि जजाक भूति तो कहा जाता था, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जजाक भूति कोई और वंश का नाम था, शैली नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको गलत कर देना है, खजुराहो की शैली कर दी है, क्योंकि खजुराहो फेमस था, तो खजुराहो की शैली कर दी है। तो ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, बी नहीं लगाइएगा, ठीक है, बोल दो। चलिए, चोल एवं पल्लव वंश का जो बात है, हम वहां पे थोड़ा देख लेते हैं, उनसे सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पे 746 प्रश्न है। पल्लव वंश के संस्थापक सी विष्णु, विष्णु थे। उनके दरबार में रहने वाले किस विद्वान ने किरात किरातर जूनियम महाकाव्य की रचना की थी? पल्लव वंश के संस्थापक थे श्री विष्णु। उनके दरबार में कोई रहते थे विद्वान जी, जिन्होंने लिखा था किरातर जू मतलब किरातर जू नियम लिखे थे, ठीक है, महाकाव्य लिखे थे। तो उनका नाम आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और बेहतरीन रूप से उनके बारे में जानते हैं आप, जानना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भारवी का नाम सुने होंगे, ठीक है। चलिए 747 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम में जो है काश्मीर रथ मंदिर, जिसे सप्त पैगोडा का निर्माण करवाया था? बताइए। सप्त पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, तो निर्माण करवाए थे, कौन करवाए थे, कौन पल्लव वंश थे भाई, बता दीजिए। तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम थे। चलिए 784 प्रश्न की बात करते हैं कि 9वीं सदी के चोल वंश जो तंजौर में रहते थे, इनकी राजधानी थी, का वास्तविक संस्थापक कौन था? बता दीजिए। वास्तविक संस्थापक किसे माना गया? तो ये माना गया विजयाल को। विजयाल बोलिए या विजय पाल बोल दीजिए, ठीक है। चलिए 749 प्रश्न क्या है कि चोल काल की वह कौन सी प्रशासनिक विशेषता थी जो भारत में सबसे प्राचीन प्राचीन स्थानीय स्वशासन का उदाहरण मानी जाती है? तो हम जानते हैं कि ये स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं, ग्राम सभा को कहते हैं, या किसे कहते हैं, बता दीजिए। तो हम ग्राम सभा को कहेंगे, लॉटरी पद्धति भी कहते हैं। चलिए 750 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि चोल राजा राज प्रथम द्वारा तंजौर में निर्मित जो बृहदेश्वर मंदिर है, किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो किस शैली का होगा? तो साउथ इंडिया की बात है, द्रविड़ शैली हो जाएगा, ठीक है। तो 750 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ शैली, है ना, ये आप समझ गए, ठीक है।
चलिए, आगे भी चलते हैं। अब राष्ट्रकूट, पाल एवं सेन वंश से जो और सवाल बन सकते हैं, तो वो मैं बनाता हूँ, ठीक है? तो 751 क्वेश्चन नंबर है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सिंपल जवाब है, जवाब दीजिए। तो हम बता देंगे भाई ये इतना आसान क्वेश्चन है, मानखेत बोलेंगे, ठीक है? मानखेत कुछ भी बोल दीजिए। चलिए, आगे बात है 752 है कि एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो चट्टान के काट कर बनाया गया था, का निर्माण जो है किस राष्ट्रकूट ने करवाया था? कौन राष्ट्रकूट के शासक थे जो करवाए थे, बता दीजिए। तो हम बताएंगे ध्रुव या कृष्ण प्रथम, कौन बताएंगे प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए। 701 कृष्ण प्रथम थे। चलिए 753 प्रश्न है कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ध्रुव कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव कहेंगे। चलिए 700 मतलब 754 सवाल है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल जो कि 750 ईस्वी में, उनके बाद किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल करवाए थे, ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल करवाए थे। 755 प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के किस सेन वंशीय शासक के दरबार में रहते थे? बता दीजिए। तो वो थे ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। चलिए अब संगम काल का वकाटक वंश के सवाल और भी थे जो कि हम नहीं बता पाए थे, जो कि आज हम बता देंगे, ठीक है? तो क्लियर कर देंगे, इसका भी क्लियर करेंगे आपको। तो चलिए देख लीजिए कि संगम काल में यवन प्रिय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था जो यूनानियों को अत्यधिक प्रिय थी? यूनानियों को अत्यधिक प्रिय थी। तो ऑप्शन नंबर सी काली मिर्च को कहा जाता था, यूनानी लोग को अच्छा लगता था इसलिए यवन प्रिय बोला गया। चलिए 757 संगम काल का वह कौन सा बंदरगाह था जहां से रोम के साथ सर्वाधिक व्यापार होते थे? बताइए। तो वो था ऑप्शन नंबर बी अरिकमेडु, ठीक है? अरिकमेडु। चलिए 758 क्वेश्चन नंबर है शिल्पाधिकारम नामक तमिल महाकाव्य की रचना किसने की थी जिसमें कोवलम मतलब कोवलन और कन्नगी की कहानी है? बताइए, कोवलन और कन्नगी की कहानी है, बता दीजिए। तो हम जानते हैं शिल्पाधिकारम नामक एक तमिल जो महाकाव्य है, और इसके जो लिखने वाले थे या जुड़े हुए हैं किस पुस्तक से, किस नाम से? बताइए किसने की थी, ये नाम पूछ रहा है। तो जो नाम लिखा हुआ है उस हिसाब से आप टिक लगा दीजिए। उनका नाम है अंगोल, याद क्या इलोंग बोलते हैं, अंगोल बोल रहा हूँ। देखिए एंगोल भी बोलते हैं, ए लग जाता है कहीं कहीं, ठीक है? ऐसा नहीं कि बोलिएगा गलत बोल दिए, नहीं गलत नहीं है, सही है। और कहीं कहीं ई लगता है तो एंगोल या इंगोल आदिगल, ठीक है? आदिगल भी बोलते हैं, अधिगल भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा करता है कंफ्यूजन। 759 है वकाटक वंश की जो स्थापना हुई थी 255 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? बताइए 25 मतलब 255 ईस्वी में, बताइए। और इसका जवाब आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शन नंबर बी विंध्य शक्ति बोलेंगे। चलिए 760 प्रश्न है कि वकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम की विशिष्ट उपलब्धि क्या थी? बताइए विशिष्ट उपलब्धि क्या थी? तो हम बताएंगे उपलब्धि से दोनों मतलब 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और 2 फजय वाजपेयी यज्ञ कहिए या राजसूय यज्ञ कहिए, ठीक है? 2 करवाए थे। चलिए अब चलेंगे चालुक्य वंश और बतापी या कल्याणी और वेंगी, 3 जो है चालुक्य से संबंधित है, मतलब चालुक्य, बतापी या कल्याणी चालुक्य वंश या वेंगी चालुक्य वंश, है ना? चलिए तो इससे सवाल है कि बतापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जिसकी जानकारी यहोल अभिलेख से मिलता है? यहोल अभिलेख से मिलता है, बता दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय के लिखा हुआ है, उसमें से मिलता है। चलिए 762 प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर उत्तर भारत के किस महान सम्राट को पराजित किया था? तो हम जानते हैं उसका नाम, आप जानते हैं हर्षवर्धन नाम है, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गए। चलिए 763 प्रश्न क्या है कि कल्याणी के चालुक्य वंश के जो स्थापना हुई थी किसने की थी जिसने अपनी राजधानी मानखेत से कल्याणी हस्तांतरित किया था, मतलब कल्याणी ले आया था, तो उसका नाम बताइए। तो तैलप द्वितीय का नाम सुने होंगे, अच्छे से सुने होंगे, है ना? तैलप द्वितीय। चलिए और भी सवाल देखते हैं। 764 प्रश्न है कि 764 प्रश्न ये है कि मित्ताक्षरा नामक हिंदू कानून ग्रंथ के रचयिता विघ्नेश्वर किसके दरबार में रहते थे? विघ्नेश्वर जो थे रचयिता थे, हिंदू कानून ग्रंथ का रचयिता थे, जिसे हम मिताक्षरा बोलते हैं। और किसके दरबार में थे? तो विक्रमादित्य 6 में थे, विक्रमादित्य के 6ठे नंबर वाले व्यक्ति पे थे, है ना? मतलब राजा पे थे। तो ये सही है कि नहीं है बता दीजिए। तो एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी। 765 प्रश्न है वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? बता दीजिए। तो आप बता दीजिए, ऑप्शन नंबर बी विष्णुवर्धन। कौन बताएंगे? विष्णुवर्धन बता दीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बता दीजिए, नहीं ना? चलिए अब चलते हैं आगे। 766 प्रश्न है।
777 प्रश्न आ चुके हैं आपके स्क्रीन पर है। संगम काल के दौरान समाज में बेल्लार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था बता दीजिए। तो हम बताएंगे संपन्न कृषकों के लिए किया जाता था, जो धनी होते थे, धनी कृषक कहिए। 767 क्वेश्चन नंबर है। संगम काल में यूनानियों को यमन भी कहा जाता था, यमनों कहा जाता था। को काली मिर्च अत्यधिक प्रिय होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता था? तो यमन प्रिय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए 768 है कि संगम काल में व्यापारिक वर्ग को किस नाम से पुकारा जाता था बता दीजिए। तो वो था वेनिगर। चलिए 769 क्वेश्चन नंबर है। तिरुकुल्लर तिरुकुल्लर जिसे तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है, जिसे हम तमिल साहित्य का बाइबल कहते हैं, इसके रचयिता कौन है हम जानना चाहते हैं। तो बताएंगे तिरुवल्लुवर। याद रखिएगा, तिरुवल्लुवर जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखिएगा। चलेंगे 770 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 770 प्रश्न है। बकाटक वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे, जिन्होंने 4 अश्व अश्वमेध यज्ञ और एक वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया था? मतलब एक राजस योग यज्ञ किए थे। राजुस राज राजस्व योग बोला जाता है, सॉरी बताइए। तो इसके आंसर है प्रवरसेन प्रथम कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखिएगा। चलिए 771 प्रश्न है। बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, जिसके बारे में जानकारी कैरा ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होती है? कैरा ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होती है, बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो इसका आंसर है 771 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जय सिंह थे, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 772 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित कर कांची कुंड की उपाधि धारण करने वाला चालुक्य शासक कौन था, बता दीजिए। ये सवाल अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये थे पुलकेशन द्वितीय का नाम आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे भी सवाल है। 773 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सवाल क्या है कि किस चालुक्य शासक ने शक्लोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ है संघर्ष पर विराम लगाना, मतलब युद्ध पर विराम लगाना। तो बताएंगे, तो वो थे विनयादित्य का नाम आता है। चलिए 774 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मित्र छरा नामक हिंदू कानून की पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर जो है किस वंश के शासक के दरबार में रहते थे, बताइएगा। मित्र मित्रछरा था, मित्र राक्षस बोल देता हूँ। मित्रछरा नामक हिंदू कानून का पुस्तक लिखे थे और वो थे विज्ञानेश्वर जी। और किसके दरबार में थे ये पूछ रहे आपसे, तो हम बताएंगे कल्याणी के चालुक्य के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा, या लेखक कह सकते हैं। 775 प्रश्न बताइएगा कि पल्लव वंश के किस शासक ने महाबलीपुरम में जो है रथ मंदिर का निर्माण करवाया, या उसे हम एकाश्मीय मंदिर भी कहते हैं, निर्माण करवाए? तो कौन करवाए थे, राजे नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाए थे। इसे रिपीट क्वेश्चन, इसलिए हम खाली करते जा रहे हैं। 776 प्रश्न है। चोल वंश के किस शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर मामूडी चोल की उपाधि ली थी? मामूडी चोल की उपाधि लिए थे, और कौन लिया था? राजा राज प्रथम ने लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 776 प्रश्न हो गए। 777 प्रश्न है कि चोल काल की सबसे प्राचीन और प्रमुख विशेषता क्या थी, जिसका चुनाव लॉटरी पद्धति द्वारा हुआ था? लॉटरी पद्धति को ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं या ग्राम सभा कहते हैं, ये हम जानते हैं। अगर मान लीजिए 778 प्रश्न है, कविराज मार्ग नामक पुस्तक की रचना करने वाले राष्ट्रकूट शासक कौन थे, जिन्होंने जैन धर्म अपना लिया था? जिन्होंने जैन धर्म अपना लिया था वो था अमोघवर्ष। चलिएगा 700 मतलब 779 क्वेश्चन है। किस पाल शासकों ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बता दीजिए। तो वो था धर्मपाल का नाम आता है, याद रखिएगा, धर्मपाल जी थे, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आगे चलेंगे। 780 प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि खजुराहो के प्रसिद्ध कदी कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया, बता दीजिए। तो वो है चंदेल वंश। क्लियर हो गए। चलिए 781 प्रश्न है, फटाफट खत्म करेंगे और आपका जो है 800 क्वेश्चन होने वाले हैं। टेंशन नहीं लेने का और खत्म करने का। चलिए आगे सवाल देखिए। चलिएगा पहला जो क्वेश्चन है 81, यह है पृथ्वीराज राशों के अनुसार माउंट आबू पर हुए अग्निकुंड से किन 4 राजपूत वंशों का उदय हुआ था, बता दीजिए। तो प्रतिहार,
परमार, चालुक्य और चौहान का हुआ था, याद रखिएगा। वो भी माउंट आबू पर अग्निकुंड से 4 राजपूत वंशों का उदय हुआ, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 782 प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि परमार वंश के उस शासक का नाम क्या था जिसने अपनी राजधानी धरान नगरी को बनाया और वहां एक विशाल सरस्वती मंदिर की स्थापना की। सोचिए, सरस्वती मंदिर का स्थापना हुआ है और बहुत देर के बाद इतिहास में सरस्वती माँ का चर्चा हुआ है, और बनाने वाला कौन है? धारा नगरी। राजधानी बनाया था परमार वंश बनाया था, याद रखिएगा। बताएंगे तो उस शासक का नाम बताइए जो बनवाया था। तो शासक का नाम है राजा भोज। राजा भोज ने बनवाए थे। चलिए आगे बात करते हैं। 783 प्रश्न है कि माउंट आबू पर स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण गुजरात के किस चालुक्य शासक ने? सामंत विमल शाह ने करवाया था। सामंत विमल शाह ने करवाया था, तो वो करवाने वाला भीम द्वितीय नहीं, भीम प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलेंगे। 784 प्रश्न है कि 1178 मतलब 1178 में जो है मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला गुजरात का प्रतापी चालुक्य, जिसे सोलंकी चालुक्य भी बोलते हैं, शासक कौन था? बता दीजिए। तो भीम द्वितीय था, जो कि मोहम्मद गौरी को पराजित करने का श्रेय जाता है। चलिए 750 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए चौहान वंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था जिसे बाद में जो है शपाद लक्ष्य बोलिए, शपाद लक्ष्य मतलब 1.25 लाख गांवों का वाला क्षेत्र कहा गया। तो किसे कहा गया बता दीजिए। चौहान वंश का उदय जो है किस क्षेत्र में हुआ था जिसे बाद में हम 1.25 लाख गांव वाला क्षेत्र कहते हैं? तो वो था जंगल देश। क्या था? जंगल देश, याद रखेंगे। पहले जंगल देश था। चलेंगे 786 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और चौहान वंश से संबंधित है, तो आपको तो पता ही होगा। इसका सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, कमेंट करते हैं करिए। चलिए 786 है। चौहान वंश का वह प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था जिसने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? अपनी राजधानी बनाया बताइए। ऑप्शन नंबर बी, अजय राज। अजय राज थे, याद रखेंगे। अजय राज ने अजमेर बसाया था, याद रखेंगे, जिसे अजय मेरू के नाम से पहले जाना जाता था जब बसाया गया था, तो आज अजमेर के नाम से जानते हैं। 787 की बात करें, किस चौहान शासक को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है और उन्होंने प्रसिद्ध संस्कृत नाटक हरिकेली की रचना की थी? हरिकेली की रचना की थी, बता दीजिए। तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है, या उन्हीं का नाम है विशल देव। विशल देव के नाम से भी जानते हैं। यह एक महान विद्वान थे। उन्होंने 2.5 दिन की झोपड़ा के स्थान पर संस्कृत विद्यालय बनवाया था। समझ गए? 2.5 दिन के झोपड़ा के स्थान पर, समझ गए? 788 सवाल क्या है सुनिए। दिल्ली की सत्ता पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट किसे माना जाता है जिन्होंने राय पिथौरा की उपाधि ली थी? बता दीजिए। उपाधि मतलब धारण किए थे, तो वो थे और कोई नहीं, पृथ्वीराज तृतीय का नाम आता है। पृथ्वीराज तृतीय का नाम आता है, जो कि इतिहास में पृथ्वी राज चौहान के नाम से भी जानते हैं इनको। ठीक है, कहा जाता है। इन पे कहानी भी बना है, समझ गए? और बहुत जबरदस्त है, मोहम्मद गौरी से संबंधित हैं। चलिए आगे चलेंगे। 789 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि 1191 मतलब 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध। तराइन के 2 हुए, 1191, 1192। ठीक है, तो तराइन के प्रथम युद्ध जो हुए 1191 में, उसमें पृथ्वीराज जो तृतीय हैं ने किस विदेशी आक्रमणकारी को बुरी तरह से हराया था? तो वो हराया था मोहम्मद गौरी को हराया था। बात खत्म। ठीक है, किसे हराए थे? मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे पृथ्वीराज चौहान। लेकिन बाद में क्या हुआ? 790 प्रश्न है। तराइन के द्वितीय जो युद्ध हुआ था 1192 में, उसका संबंध मतलब संबंध जो है कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ नहीं, द्वितीय में तो हार गए थे बेचारे, प्रथम में जीत हुआ था। मोहम्मद गौरी का विजय हुआ और भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। क्या ये बात सत्य है? बता दीजिए। तो हम ये बोलेंगे कि एकदम सत्य है, ये तो बात है ही, क्योंकि यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच हुई थी। एकदम गलत। और डी, तो इस युद्ध के बाद गौरी वापस गजनी लौट गया, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, नींव रख दिया था। ठीक है, चलिए। और कहा जाता है 791 क्वेश्चन नंबर है कि चलिए 791 क्वेश्चन नंबर है, पृथ्वीराज राजो नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी जो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि और मित्र थे? तो वो था चंद्रवरदाय जी थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 792 सवाल का है कि मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में जो है किस भारतीय शासक को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी? मोहम्मद गौरी ने 1194 में, बता देंगे। तो जयचंद का हत्या कर दिया था, क्योंकि जयचंद जो है गढ़वाला वंश का संबंधी था, और जयचंद जो है पृथ्वीराज को छल से मरवा दिया था, याद रखिएगा। क्योंकि कहानी तो आप जानते हैं। 793 क्या है कि तराइन के युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था जिसका उल्लेख इतिहास में मिलता है? बता दीजिए। तो वो है नाट्य रंभा। नाट रंभा के नाम से जाना जाता है। चलिए 794 क्वेश्चन नंबर है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जो है अजमेर और दिल्ली पर आक्रमण कर चौहानों
की सत्ता का पूर्णतः अंत कर दिया था? अंत कर दिया था बता दीजिए। तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 795 सवाल है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में किन 2 भाइयों ने मिलकर की थी बता दीजिए। तो वो था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का का नाम आता है, याद रखेंगे। और भी बातें करें 796 है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने इन्हें दक्षिण भारत भेजा था? जिसने इन्हें दक्षिण भारत भेजा था वह है मोहम्मद बिन तुगलक। वह है मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा उस समय। चलिए 797 क्वेश्चन नंबर है कि हरिहर और बुक्का को पुनः हिंदू धर्म में लाने का श्रेय उनके किस गुरु को दिया जाता है? हरिहर और बुक्का ने पुनः हिंदू धर्म स्थापित करने के लिए श्रेय जाता है, तो किस गुरु को दिया जाता है? तो उनका गुरु का नाम है विद्यारण्य। विद्यारण्य बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए 798 सवाल है। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? वंशों का सही क्रम अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको बताना चाहिए वह है संगम, शालूब, तुलुब और आरविदु। यही वंश हैं। तो संगम आगे होंगे, ये तो हम पढ़े थे। शालूब होंगे, तुलुब होंगे और अराविदु होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ये हम जानते हैं। ठीक है, और भी जानकारी लेते हैं। चलिए 799 प्रश्न है कि संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर प्रथम ने विजयनगर से अपनी राजधानी कहाँ बनाई, मतलब कहाँ स्थानांतरित किया? तो अनेक कोंडी राजधानी ले गया था, याद रखिएगा। किसने? हरिहर प्रथम ने। चलिए 800 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि विजयनगर के किस शासक ने वेद मार्ग प्रति प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। वेद मार्ग पूरा नाम है, पूरा यहाँ पे देख लीजिए, बता देता हूँ। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। विजयनगर का कौन शासक था? तो वो था बुक्का प्रथम। कौन था? बुक्का प्रथम, याद रखेंगे। तो ये 800 प्रश्न हो गए। और भी प्रश्न हैं जो कि बहुत हैं, लेकिन हम अब नेक्स्ट में जोड़ेंगे। लेकिन 800 से लेकर 200 क्वेश्चन 1000 का टारगेट करेंगे और ये समाप्त करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और 1000 कर्म होंगे तो स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से उठाएंगे और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कर दूंगा, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री भी करूंगा। बस आप वेट करें, इंतजार करें। अब बीपीएससी हो या ऑल इंडिया कोई भी एग्जाम हो, छूटेगा नहीं, ये मैं वादा करता हूँ।